नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने और आपने जो भी मेहनत करी थी गर्मियों में, उसका फल जो है हमें बारिश में मिल रहा है। आपके साथ हमने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था नींबू के ऊपर में, और अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो मौसम है, अगर आपके यहाँ भी नींबू के पौधे हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि नींबू के पौधे में आपको अभी क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं इसमें नींबू के पौधे, ये फल, ये देखिए, आप देखिए लगातार किस तरीके से ये जो फल है वो पूरे पौधे में बने हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, और भी ना जाने बहुत सारे इसमें फल जो है वो बने हुए हैं, और साथ में इसमें फूल भी लगातार आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, अगर आप भी चाह रहे हैं कि ये फूल सारे फल में कन्वर्ट हो जाए, तो अब आप क्या करिए, इसमें लगातार हर 10 दिन में बिल्कुल खाद देते चले जाइए। हर 12 दिन 15 दिन में इसमें खाद बिल्कुल देते चले जाइए। आपके नींबू के पौधे में अगर फूल नहीं बन रहे होंगे तो भी उसमें फूल बिल्कुल आएंगे, और ये मौसम है बहुत अच्छा जब इसमें फूल और फल दोनों बनते हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि नींबू के पौधा काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है फल को तैयार करने में, और आपने देखा कि अभी हमने गंधराज नींबू दिखाया और ये है कागजी नींबू। और आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी नींबू का पौधा जब आप लगाते हैं, तो जब आपको कोई भी नर्सरी वाला बोलता है कि ये पौधा लेके जाइए और ये बिल्कुल अभी ये फल दे देगा, ये हाइब्रिड पौधा है, ए क्वालिटी का पौधा है, ये बहुत जल्दी फल देगा, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है। पौधा फल तभी देगा जब वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल कागजी नींबू है, हालांकि आपको हरा दिखने में आ रहा है, लेकिन अब इसमें अच्छी तरीके से रस आ गया है। दूसरा नींबू इस तरीके से गिर गया था, लेकिन जो दूसरा पौधा जो हमने अभी आपको दिखाया वो हमारा फल बहुत अच्छे से देता है। और कारण क्या है, क्योंकि वो पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, कम से कम 5 साल का, और ये भी पौधा आप देखिएगा अगले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देगा। क्योंकि छोटे पौधे से फल ना लेकर, हो सके जितना हो सके उसके फूलों को झड़ाने की कोशिश किया करिए। जब तक पौधा 2.5 से 3 साल का नहीं हो जाता, उसमें फल बिल्कुल भी ना लिया करिए। और आपको बताना चाहूँगी कि आज आप मेरी हार्वेस्टिंग देखकर बिल्कुल हैरान रहेंगे, और हैरान इसलिए रहेंगे, ये देखिए टूट चुकी है, ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये गलकी के साइज, ये देखिए इस तरीके से, और आप देख सकते हैं ये दूसरी गलकी। आपको हम जो खाद बताते हैं, कई बार ऐसा होता है आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज इसलिए आप करते हैं या आप हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अभी नई गार्डनिंग करी है, या किसी कारणवश आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम नई नई गार्डनिंग करते हैं, और अगर पहले हमने अपने गार्डन में केमिकल यूज़ किया है और बाद में अगर हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, तो आपको बताना चाहूँगी उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है गार्डन को एडजस्ट करने में, मतलब पौधों को एडजस्ट करने में, क्योंकि वो इस तरह की जो मिट्टी है आपकी वो बिल्कुल बदल जाती है। और आपसे मैं कहना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी हताश ना होइए, आप सिर्फ सब्जियां देखिए। और आपको बताना चाहूँगी आगे अभी तो आपने बेल जो है वो गर्मियों में जमा कर ली होगी, अब आगे आने वाले समय में आंवले भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको इसी तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करना है और एक टाइम पर उसकी खाद बना लेना। अब आप देख सक रहे हैं कि कितनी बड़ी गलकी, और अभी और बड़ी होगी ये, क्योंकि अभी ये अंदर से बिल्कुल हल्की बनी हुई है। और उसके बाद में आपको बताना चाहूँगी, जब ये बीज के लिए तैयार होगी ना, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए अब देखिए, आपको बताना चाहूँगी, जब मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं आपको इतनी हार्वेस्टिंग दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। आप अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर की सब्जियां खाएं, तो आपको बताना चाहूँगी कि आप इस तरीके से खाद डालें कि आपके गार्डन में दोनों गलकी हो। आप देख रहे हैं ये है सफ़ेद गलकी
और यह बिल्कुल डार्क ग्रीन गलकी है ना। हाल एक सवाल भी आया था कि गलकी का पौधा मेरा बहुत बढ़ रहा है, क्या करूं उसको मैं हमने आपसे कहा था कि गलकी का पौधा बिल्कुल बढ़ने दीजिए आप, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें से बहुत सारी गलकी ले पाएंगे। जब एक बार हम गर्मी में अच्छी तरीके से मेहनत कर देते हैं अपने पौधे में, तो आपको बताना चाहूँगी कि फिर उन्हें बारिश में कोई नहीं रोक सकता सब्जी देने से। आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में कितना मुश्किल है सब्जियों का, और जिस तरीके से कई बार हम घर से नहीं निकल पाते हैं इस तेज़ बारिश में, लेकिन घर की छत से जब इस तरीके की हमें सब्जी मिल जाए तो आपको बोलना चाहूँगी आप हमें लगातार फॉलो करिए। आप लगातार हमारे सारे वीडियोस को देखिए कि हमने किस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करी और किस तरीके से हमने लगातार इस पर काम किया है, और आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इन करेलों को लेने के लिए। और आप देख रहे हैं लगातार हम करेलों की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। आपके तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, आप हमें ज़रूर बताइए। क्या आपने करेले के पौधे हमारे साथ लगाए थे या नहीं? अगर आपने भी लगाए होंगे तो आप भी इसी तरीके से करेले पा रहे होंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं करेले की, और आपको बताना चाहेंगे आप आगे भी इसी तरीके से करेले बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं अगर आप इसमें खाद जो है लगातार डालते रहें। अब करेले के पौधे में कौन सी खाद डालना है हमने कई बार आप लोग के वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसके पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमें ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि पौधे में आपको क्या काम करना है। आपने देखा कि हमने एक पौधे से इतने करेले निकाले हैं और दूसरा पौधा भी हमारा इसी तरीके से करेले से बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन चलिए अब हम अगले सब्जी की हार्वेस्टिंग आपको दिखाते हैं। और हमने आपको भिंडी तो बहुत दिखाई है, और फिर से आपको एक ऐसा पौधा दिखा रहे हैं। ये देखिए, जिस एक ही पौधे में देखिए किस तरीके से भिंडी आ रही है। एक पौधे में 3-3 डालें हैं और तीनों डालों में किस तरीके से भिंडी लगी हुई है। पौधा ऐसा हो जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो, और एक ही पौधा आपको 4 भिंडी के पौधे का काम करता हो। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप जब भी भिंडी के बीज लें तो बहुत सोच समझ के लें। साथ ही भिंडी के पौधे में खाद जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो आपको क्या करना है, भिंडी में खाद डालते चले जाइए और इसी तरीके से हार्वेस्टिंग लेते चले जाइए। काफ़ी मात्रा में देखिए भिंडी लगी है, तो मैं पूरी हार्वेस्टिंग करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसमें कितनी तरह की खादें डाली है। और आपको बताना चाहूँगी बारिश बहुत हो रही है, टेरेस पे नहीं आने की वजह से कई बार सब्जियाँ जो है वो फल कर कई बार ख़राब भी हो जा रही है। लेकिन चलिए अब मैं पूरी भिंडी की हार्वेस्टिंग करती हूँ। और आपसे मैंने कहा इसमें खाद के लिए तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी जिनके पास भी गोबर के खाद की सुविधा है वो बिल्कुल इसमें गोबर की खाद ही डालें, और इसमें कोई भी खाद नहीं डालेंगे तो चलेगा। लेकिन जिनको गोबर की खाद की सुविधा नहीं है उनसे कहना चाहूँगी कि जब आप इसमें कौन सी खाद डालें तब आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना। आप देखिए कितनी सारी भिंडी है इसी डाल में, ये देखिए कुछ पक गई हैं और कुछ इस तरीके से है। लेकिन आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसी डिश है जहाँ पर ये बड़ी भिंडी, जो भिंडी पक जाती है उसकी सब्जी बनाई जाती है, जिस तरह के सहजन की सब्जी बनाई जाती है। और यही कारण है कि हम अपने पौधे से हर तरह के सब्जी की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। साथ ही बताना चाहूँगी कि कई बार जब आपके बीज तैयार होके जब इस तरीके की भिंडी तैयार हो जाए और वो पक जाए तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें बिल्कुल पानी में डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में कुछ गुड़ डाल दीजिए, और गुड़ डालने के बाद में कुछ दाल या थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए और उसे कम से कम 4 दिन के लिए पकने दीजिए। पकने दीजिए का मतलब खाद को तैयार होने दीजिए, और वापस आप इसी भिंडी के पौधे में उस खाद को डाल दीजिए। और आप देखिए कि आपकी भिंडी कितनी अच्छी हो जाती है। आपको बोलना चाहूँगी ऑर्गेनिक पद्धति जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप जो लेते हैं पौधे से वही चीज़ आप पौधे को दे देते हैं। तो
तो आपको यकीन ना हो कि किस तरीके से इन्हीं खादों से ये भिंडी तैयार हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इनमें गोबर की खाद जो है वो गर्मियों में डाली थी। बारिश में गोबर की खाद मिलना मुश्किल होता है और सूखी खाद हम इन दिनों कम डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भिंडी है। तो चलो मैं क्यों ना पूरी भिंडी तोड़ के आपको पूरा फुल टोकरी दिखाती हूँ। भिंडी का पौधा बहुत ज़्यादा पानी लेता है। आप भिंडी की जो कौन से मौसम में फलती है सब्जी, आपको ये बहुत ध्यान देना है। और जब ये ध्यान देंगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी सब्जियां बहुत ज़्यादा पानी लेती है। और ये देखिए टोकरी हो गई फुल। तो आपने देखा दाल का कमाल कि दाल जो है हमारी प्लेट में आती है तब भी वो एक हेल्दी फूड कहलाती है, लेकिन जब वो प्लांट में आती है तो प्लांट को भी वो हेल्दी बनाती है। और प्लांट्स जो हैं आपके वो इस तरीके से फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अगली हार्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार हम स्नेक गार्ड की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। और साथ में बोलना चाहूँगी कि क्या आपने इनके बीजों को लगा लिया है? अगर आपने इनके बीजों को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इनके बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको ये बहुत जल्द ही फल देंगे। स्नेक गार्ड की खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेते हैं, बस इन्हें अगर अच्छी तरीके से पानी और खाद मिल जाए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी कि ये खाद के भी मामले में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर खाद की यही देंगे तभी ये पौधा बढ़ेगा या ये फल देगा। बस इसको ज़रूरत होती है बीच में तो थोड़ा सा गोबर और राख की। अगर ये दो चीज़ आपने दे दी तो आप देखिएगा कि ये बहुत आसानी से और अच्छे से होते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि ये गलकी का साइज़ देखिए कि किस तरीके से काफ़ी बड़ा है। और बारिश में ज़्यादातर गलकी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन क्या आपके पौधे में भी इस तरह की सब्जियां हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हमने कौन कौन सी इनमें खाद डाली है, जिससे कि बारिश में जब एक शिकायत होती है कि सब्जियां कम बनती है, लेकिन हमारे गार्डन में बारिश में भी इसी तरीके की सब्जी बन रही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि और भी लोग इसका आनंद ले सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।